हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने टॉक शो के अंदर बहुत सारे विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और बहुत बार हम कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक यंग नौजवान कलाकार जो कि एक सिंगर है, उभरती हुई सिंगर है, शिवानी सोन। ये कुमाऊं का एरिया, जी हाँ, गढ़वाल कुमाऊं का एरिया जो है, खास तौर से आपका जो उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि उत्तराखंड के दो रीजन्स हैं, एक गढ़वाल एरिया है, एक कुमाऊं एरिया है। दोनों की लोक संस्कृति, लोकगीत बहुत फेमस है। और आज हमारा सौभाग्य है कि एक यंग सिंगर, उभरती हुई सिंगर, जो कि कुमाऊनी गीतों की एक तरह से कहा जाए तो अभी एक नई उभरती हुई आवाज है जिसको काफी पसंद किया जा रहा है। शिवानी सोन आज हमारे साथ है। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमें बहुत खुशी है कि जब हम नौजवान टैलेंट्स को अपने चैनल पे लाते हैं और लोगों से उनका तारुफ करवाते हैं, तो लोगों से ना केवल उनके लिए तारीफ आती है, बल्कि वो इस बात की भी तारीफ करते हैं कि हमारा चैनल भी आगे बढ़कर यंग टैलेंट्स को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। शिवानी, आप कुमाऊं से आती हैं, वैसे आप मुंबई में पढ़ी बली, सब कुछ किया है, पैदा हुई हैं। सबसे पहले हमारा एक प्रश्न होगा आपसे, ये जो शुरुआती टिप्पणी है, आप कहाँ से हैं, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, संगीत का शौक आपको कैसे हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को बताइए जरा। मैं एक्चुअली बॉर्न बॉट अप एजुकेशन सब कुछ मेरा बॉम्बे में ही हुआ है। बेसिकली जो हमारा गांव है वो है पिथौरागढ़, कुमाऊं साइड में है। कुमाऊं में। और हाँ, और संगीत का शौक मुझे स्कूल टाइम से ही हो गया था। जी पहले कभी ऐसा लगा नहीं था कि शायद मैं मतलब हुनर है वैसा, जी। बट जब गाते गए, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और वहाँ एक्नॉलेजमेंट मिली, सबने कहा कि नहीं इसके अंदर टैलेंट है, तो फिर उस चीज को सीरियसली लिया। फिर क्लासेस लगाए और कल्चरल प्रोग्राम सब होने लगे तो उनमें हिस्सा लिया और रेस्ट इज हिस्ट्री, आज मैं यहाँ हूँ। तो आपने फिर एक क्लासिकल म्यूजिक सीखा आपने कोई गुरु से यहाँ पर? हाँ हाँ। कितने वर्ष सीखा आपने? क्लासिकल म्यूजिक मैंने नहीं तो भी 7-8 वर्ष से सीखा है। जब मैं बहुत अच्छी इनिशियली बात। स्टार्टिंग में सीखती थी, मैं एग्जाम्स नहीं देती थी। सीखना होता था मेरा सिर्फ राग सीखते थे हम, उनकी बंदिशें सीखते थे और जो प्रॉपर नॉलेज होता है वो सीखते थे। पता नहीं था पहले कि ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं, ये होता है। तो जब मालूम पड़ा कि हिंदुस्तानी क्लासिकल में आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है, विशारद तक पहुंचना पड़ता है, तो फिर तब वो भी देना शुरू किया। और ये सिलसिला मेरा कुछ 7 साल पहले तो शुरू हो गया था, 7-8 साल पहले। तो तपस्या की आपने, इसका मतलब। तो हाँ ऐसे जी। ऐसे ही आप एकदम से इतने अच्छी मधुर सिंगर नहीं बन गई हैं। ये तो बड़ी नहीं, सही बात है। तो मुंबई में रहते हुए भी आपकी कुमाऊनी भाषा से टच रहा है, इसका मतलब? एक्चुअली कुमाऊनी भाषा से इंट्रोडक्शन मेरा इन गानों के थ्रू ही हुआ है। अच्छा। हमारे घर में मतलब सब पहाड़ी बोलते हैं, बट अभी जैसे नई जनरेशन है जो मेरी है, मेरे भाई की जनरेशन है, हम बच्चों की जनरेशन, तो हर किसी के घर में होता है कि पहाड़ी कौन बोलेगा, नहीं अच्छा लगता बोलना। तो उस चीज में हम थोड़ा पीछे आ गए थे। तो फिर जैसे ही मैंने गाना गाना शुरू किया तो मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आते थे। तो फिर मैं मेरे पापा से पूछती थी कि इसका मतलब क्या है, मम्मी से पूछती थी इसका मतलब क्या है। तो तब मुझे मालूम पड़ा, अच्छा इस तरीके से इस सेंटेंस को बोलते हैं, ये होती है, मतलब ये शब्द है हमारे, इसके बदले ये शब्द आता है। तो जैसे ही मैं गाने गाते गई तो अपने आप मुझे लैंग्वेज आती गई। और तब मुझे लगा कि पहाड़ी लैंग्वेज हमारी भी बहुत सुंदर है। जैसे हम मतलब दूसरे लोगों की अपनी स्टेट भाषा होती है, वैसे हमारी भाषा भी बहुत सुंदर है, पर उसे रिकॉग्नाइजेशन उतना नहीं मिल पाया है जितना उसे मिलना चाहिए। सही सही बात है। और वैसे भी जितने भी पहाड़ी एरियाज होते हैं, वो प्रकृति की जो सुंदरता है उनके ऊपर बहुत कृपा है। और खास तौर से हाँ उत्तराखंड तो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं तो बहुत देखा हुआ है। गढ़वाल भी बहुत देखा है, कुमाऊं भी बहुत देखा है, हिमाचल भी काफी देखा है। और देखा जाए तो प्रकृति का अपार संसार है, सुंदरता का संसार है। वहां से जाने के बाद फिर आने का मन नहीं करता है, ये भी बात है। सच में। तो पहाड़ों की सुंदरता तो खींच ही लेती है। और पहाड़ों की एक सबसे सुंदर बात है वहां का संगीत। खास तौर से हाँ जो पहाड़ी राग कई बार हम सुनते हैं, जिनको कई बार हम शिव कुमार शर्मा जी और हरि प्रसाद चौरसिया जी, जो फेमस संगीतकार भी हैं और देखा जाए तो क्लासिकल के बहुत बड़े नाम है हिंदुस्तान में, उन्होंने
पहाड़ी संगीत के ऊपर काफी गीत बनाए। रविंद्र जैन जी ने बहुत सारे गीत बनाए जो पहाड़ी राग के ऊपर आधारित हैं। तो ये पहाड़ी राग तो निकला ही वहां से, और उसकी जो मधुरता है, वो जो नदियों की कलकल है, वहां बहती हुई जो हवाएं हैं, सब कुछ उसमें है। तो पहाड़ों की खुशबू है उसके अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फिर आप अब मुंबई में नौकरी भी कर रही हैं। एक्चुअली मेरा जो जॉब है वो प्रॉपर बॉम्बे का नहीं है। मैं पुणे बेस्ड कंपनी में जॉब करती हूँ, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं घर पे हूँ, तो सब वर्क फ्रॉम होम चालू है। कौन तो सी उस कंपनी है आपकी? मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ। इन्फोसिस में काम करते हैं, बड़ी कंपनी है। और एक एक समय में नारायण मूर्ति उनके चीफ थे, बाद में नीलकनी बने, यस। और अब तो खैर वो धीरे धीरे नए सीईओ और नए एमडी आ रहे हाँ हैं वहां पर, प्रोफेशनल देखा जाए तो। लेकिन अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी और प्रेस्टिजियस कंपनी है, इसमें कोई हाँ। कोई शक वाली बात नहीं है। तो बात संगीत की करेंगे, क्योंकि आप संगीत से जुड़ी हैं। तो संगीत का शौक हुआ, संगीत सीखा, संगीत से आप आगे बढ़ी। तो अभी तक आपने कितनी एल्बम निकाली उसके अंदर फिर आपने? अभी तक मेरी या कितने गीत रिलीज किए आपने अपने? मेरे गीत तो मेरे ख्याल से 5-6 गीत आ चुके हैं मेरे। जी। बट मेरे चैनल से मेरे अभी तक 2 गीत आ चुके हैं जो अच्छा, आपका अपना चैनल भी है? हाँ जी, मेरा खुद का अपना चैनल भी है, मेरे ही नाम से है, शिवानी सोन। अच्छा। हाँ, तो उस पे मैंने अपने 2 गाने निकाले हैं। तो वो कंप्लीटली मतलब उनका लिरिक्स, धुन सब मेरा है। और सबसे पहला जो मेरा गाना है वो आया था चांदनी एंटरप्राइजेस के चैनल से। तो एक काम करेंगे, हाँ। दर्शक मित्रों, इनके जो गीत हैं और जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो 4-5 इनके जो भी गाने आए हैं, हम उसका लिंक नीचे अपने इस प्रोग्राम के नीचे हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप उनके, हम कॉपीराइट के सिलसिले में वो गाने आपको नहीं दिखा पाएंगे जिस ढंग से उन्होंने किया है। ये हमारे ऊपर, एक चैनल के ऊपर बंदिश रहती है। लेकिन हम उनके गीतों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि सभी दर्शक उस लिंक को क्लिक करके उनके गीतों को जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं और जो फिल्माया है उसको देख पाए। जी बताइए, जो पहला गाना कौन सा था आपका? जी, मेरा जो पहला गाना निकला था वो निकला था चांदनी एंटरप्राइजेस के चैनल से। जी। तो वो गाना है कौसानी बाजार। तो कौसानी बाजार। कौसानी बाजार, हाँ। बाजार इसका तो मतलब क्या होता है? कौसानी एक जगह है, पहाड़ में कौसानी हाँ। एक जगह है, तो उस बाजार को डिफाइन किया गया है कि वो बाजार कैसा है। अच्छा, वो आपने सोलो गाया था या ड्यूट में था वो? नहीं, वो मेरा सोलो गाना था। अच्छा, बताइए कैसा गाना, जरा हाँ सुनाइए जी, जरा थोड़ा सा। जरूर। कौसानी बाजार चंदना आया तुम मिलन, तुम मेरा हिया में चंदना, तुम मेरा दिलम, तुम मेरा हिया में चंदना, तुम मेरा दिलम। एक बारी आई जाओ तुम मेरा कौसानी, एक बारी आई जाओ तुम मेरा कौसानी, एक मीठी बोली बानी चंदना आया तुम मिलन, तुम मेरा हिया में चंदना, तुम मेरा दिलम, तुम मेरा हिया में चंदना, तुम मेरा दिलम। तो ये एक छोटा सा मुखड़ा है उसका। बहुत खूब, बहुत खूब है। उसका कोई आपके पास कोई शेयर करने के लिए कोई स्क्रीन हाँ स्लाइड जी, वगैरह है कुछ? जरूर। तो मेरे जरा पास एक आपके पास नीचे शेयर स्क्रीन आ रहा होगा, जरा उसको 1 मिनट दिखाइए दर्शक मित्रों को। हाँ जी, आप अपनी साइड से अनेबल कीजिए। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर। हाँ जी, मैंने कर दिया। हाँ जी, एक मिनट। जी, ये आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको देख पा रहा हूँ। हाँ, अभी आ रहा है वो। हाँ। हाँ, कोसानी बाजार का ये बिल्कुल आ गया हाँ। है यहाँ पर। ये हाँ, बिल्कुल मैं देख तो पा रहा हूँ। ये मेरा पहला एल्बम है जो मेरा रिलीज हुआ था चांदनी एंटरप्राइजेस के थ्रू। तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ये ले लेता हूँ यहाँ पे।
ताकि लोग उसको पूरा का पूरा देख पाएं। कौसानी बाजार चंद्रा, ये गीत जो अभी आपने सुनाया ये इसी से था, सही बात है? हाँ जी, ये इसी से है। अच्छा और अच्छा। ये गाना मतलब हमने, एक राइटर है शंकर करके, उनसे मंगवाया था। फिर हम्म। जब हमने इसे पहली बार सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर चांदनी एंटरप्राइजेस को हमने दिया ये गाना। जी हमने कहा कि हम आपके थ्रू ये मतलब रिलीज करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। क्योंकि जब कल्चरल हमारे मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें जो चांदनी एंटरप्राइजेस वाले जो है, जिनका वो चैनल है, जो ओनर है वहां के, वो भी जी आते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा है गाते हुए, वो जी मुझसे मिले हैं। तो जी। उन्होंने मुझसे कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद ये गाना बना, ये रिलीज हुआ। तो जब रिलीज हुआ तो कहीं ना कहीं पता था, क्योंकि उनका एक सॉर्ट ऑफ अच्छा चैनल है, नामी गिरामी चैनल है। तो पता था कि ठीक है, मतलब जो भी है रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलने वाला है। जी जी जी। बट जब फर्स्ट गाना खुद के चैनल से आया, तब थोड़ा डाइसी थी कि मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क है अपने चैनल से भी निकालना, क्योंकि उतने व्यूज मिले ना मिले, लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, जी जी। कैसा होगा क्या होगा करके। बट बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, और कहीं ना कहीं वो हुआ, अच्छे से ही हुआ सब। इसके बाद फिर कौन सा गीत आया? इसके बाद मेरा दूसरा गीत आया, तेरो इंतजार करके। अच्छा, ये तो इसका हाँ स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे लेके आइए, वेरी गुड। हाँ। इसका कौन सा, आप ये एक ही गाना था इसमें, कितने गीत थे इसमें? नहीं, ये एक ही गाना है। एक ही गाना था, हाँ, ये तेरा। पहला गाना है। ये पहला गाना है जो मेरे चैनल से निकला गया है। अभी हमने इसे लॉकडाउन के वक्त ही निकाला। क्या आपके 8वीं। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है शिवानी सोन। शिवानी सोन ही नाम है। हाँ, SHIVANISAUN, ये इंग्लिश एब्सोल्युटली। करेंगे तो आप जा सकते हैं। मैं हम लिंक वैसे नीचे दे देंगे, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जरा गीत के कुछ बोल सुनाइए जरा। जी जरूर। अम, ये गीत के बोल है कि ले छोड़ी गे छो रंगीलो पहाड़ा, अपने ज्वारा मुनशारा, कीले नेहे गोछा तुम तदु तारा, छुड़ी बेज्वारा मुनशारा, प्यारो ज्वारा मुनशारा, तुम लौटी आया मेरो पहाड़ा, झोड़ा चचरी सुनाना तुम मेरो तगाड़ा। बहुत तो खूब। ये है। बहुत मधुर है गाना ये। इसको आप चाहो तो फुल फुल स्क्रीन पे आप ले सकते हैं इसको। ये अभी बीच में कंप्यूटर पे जो आ रहा है, यू कैन फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं इसको, आप चाहिए तो। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, मैं इसको तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। जी ये जो फर्स्ट गाना है, जी ये हमने मतलब हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जो हमारे पहाड़ से कनेक्टेड हो। जी जो मतलब मेरे चैनल पे हो तो पहले ऐसा लगे कि मतलब सीधा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर, जी मतलब सीधा पहाड़ों के ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा कि मतलब अब धीरे धीरे पलायन हो रहा है, लोग जी इस साइड आ रहे हैं, शहरों के साइड। तो अगर आप आ भी रहे हो तो एटलीस्ट साल में एक बार टाइम निकाल के थोड़ा अपने गांव की तरफ वापस जाइए, वहां देखिए जी क्या जी, कैसा हो रहा है बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वो ख्याल को मन में रख के हमने ये गाना निकाला था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसका वो जो खास तौर से ये जो आपका जो पोस्टर है, फ्लायर है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और बहुत एक देखा जाए तो गांव का पूरा टच दिखाया गया है वहां पर, पुराना हाँ। एरिया का। अगले गीत के बारे में बताइए। ये मेरा अगला गीत है जो मैं सेकंड थोड़ा गीत सा मेरे चैनल से निकाल गया था। तो एक सेकंड। हाँ। इस गाने को मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छा। बहुत एप्रिसिएशन मिला। और अभी भी मतलब इसके बहुत एप्रिसिएशन आ रहा है इस गाने के लिए। तो ओके। ये क्योंकि सेकंड गाना था मेरे चैनल से, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। बट बहुत बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि ये जो गाना है, ये एक माँ बेटी के रिश्ते का गाना है। ओह, हाँ। बहुत खूबसूरत, बहुत। तो मतलब जब एक बेटी ब्याह करके अपने घर से जाती है ससुराल, तो जी वहां पे वो अपनी माँ को कैसे याद करती है, अपनी माँ के लिए क्या कहती है,
उसकी माँ मतलब घर में बैठी है, माँ-बाप एक झोपड़े में रहते हैं और कैसे उन्होंने अपनी बेटी को एक महल में मतलब शादी किए है। और वो जब मतलब जब वो अपने घर जाके सोचती है माँ के बारे में, तो पूरा एक बेटी के मन से माँ के लिए गाना था। तो ये गाने पे मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला है। ये घाम लागलो का मीनिंग क्या होता है? घाम लागलो मतलब धूप लगेगी, जहां तक मुझे पता है। धूप लगेगी। हाँ, तो इस अच्छा गाने अच्छा का अच्छा अच्छा मैं अच्छा आपको अच्छा। कुछ बोल सुना दूं? जी बिल्कुल, वही मैं कहने लगा था और आपने मेरी बात पकड़ ली पहले से। सुनाइए, इस गाने को जी सुनाइए। जरूर। नौला बटी पानी तो लाएगा गरिमा, नौला बटी पानी तो लाएगा गरिमा, घाम लगलो मेरी जुदो फरीमा, घाम लगलो मेरी जुदो फरीमा, मैं महल बिवायो तुझे झोपड़ी माँ, मैं महल बिवायो तुझे झोपड़ी माँ, पराई है गयो कब रोलो अब तेरे दगड़ी माँ, पराई है गयो कब रोलो अब तेरे दगड़ी माँ। बहुत खूब, बहुत मधुर है। उससे धुन से और गीतों के बोल से जो उसका एक लिल्टिंग म्यूजिक है, उसमें पहाड़ी टच है, उससे ही पता लग जाता है कि हाँ, इसके अंदर इमोशंस भरपूर मात्रा के अंदर भरे हुए हैं। बहुत खूब, एब्सोल्युटली। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब जैसे इसका प्योरली मीनिंग ये है कि जैसे माँ घड़े में पानी भर के ला रही है, हाँ, तो हाँ। माँ तू अकेले कैसे काम करेगी, इतनी धूप लग रही है, तो दिन में मत जा, ये मत कर, तूने हम झोपड़े में रहते थे पर तूने मुझे महल में शादी करवाई है, तो अब मैं पराई हो गई हूँ, अब मैं तेरे साथ कैसे रहूंगी। तो ये सही इसका बात है। पूरा जो है सार है मुखड़े का। वो थीम ही बहुत सुंदर है इसकी, जो उसका सारांश है, जो कहानी में से निकल के आ रहा है, जिसके आसपास ये सारे शब्द पिरोए गए हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मधुर हैं। हाँ। और इसके बाद शायद एक गीत और भी आपका आया है। हाँ, ये गीत मैंने जस्ट अभी निकाला है लास्ट मंथ। जी। ये गीत एक्चुअली लेट कबूतरी देवी जी का गाना है ये। तो इसको मैंने थोड़ा सा पहाड़ा ठंडो अनप्लग, पानी। हाँ, एक थोड़ा सा अनप्लग्ड वर्जन दिया है। अच्छा। हाँ, गाना वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने उसका म्यूजिक थोड़ा चेंज किया है और अनप्लग्ड वर्जन दिया है अपने वॉइस ओवर में। एक किस्म से रीमेक कह सकते हैं इसको। हाँ, एक हिसाब से रीमेक है ये। चलिए, अब दर्शकों मित्रों को ये गाना भी थोड़ा सा कुछ बोल सुनने को मिल जाए तो जरूर सुनाइए। जी जरूर। पहाड़ा ठंडो पानी, सोनी कदी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी, सोनी कदी मीठी बाणी, छोड़न नी लागनी, हाय हाय, छोड़न नी लागनी, पहाड़ में हिमालया वा देवता रूनी, देवी देव वास कनी, देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी फिर जानी ने लगनी, जानी ने लगनी, हाय हाय, जानी ने लगनी। ये है छोटा सा। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये शेयर स्क्रीन को फिलहाल हटा दीजिए इसको हाँ यहाँ जी से। जरूर। हाँ। मुझे लगता है कि बहुत ही ये मीठा और सुंदर गाना है, पहाड़ा ठंडो पानी जो है। हाँ और धुन भी बहुत मधुर है इसकी, और पूरा का पूरा पहाड़ों की खुशबू उसके अंदर निकल कर जी। आ रही है, और आपने बड़े इसको मधुरता से गाया भी है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, देखा जाए तो गीत बहुत अच्छे गाए हैं, इसका प्रतिसाद यानी कि रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला होगा डेफिनिटली। या दर्शक मित्रों, एक बार फिर याद दिला दें कि नीचे मैंने लिंक्स दिए हैं ये वीडियोस के, जो मुझे शिवानी सोन से प्राप्त हुए हैं, जो भी हैं। तो आप उन पर क्लिक करके इनके गाने जो हैं यूट्यूब के ऊपर पूरे देख पाएंगे। हम कॉपीराइट के हवाले से इनको अपने चैनल पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, उन गानों का जो लाइव वर्जन है वो आपके सामने शिवानी सोन ने पेश किया, ताकि आप उस गीत की, उन गीतों की मधुरता का आप आनंद उठा सकें। शिवानी, अब आगे की यात्रा का क्या होगा?
इससे आगे क्या? इससे आगे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, जी। सोचा है एक्चुअली। जब मैंने वो घाम लागलो गाना निकाला था तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने सोचा था कि शायद जो अब हम निकाल रहे हैं रीमेक, इसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट शायद लोगों को ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा पसंद है देन कि हम किसी और का रीमेक करें। तो कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, होपफुली अगले महीने तक वो भी लॉन्च हो जाने चाहिए। तो फिर आई होप ऐसे ही और प्यार मिलते रहे ऑडियंस का। आगे आपको जहाँ आप काम करती हैं ऑफिस में, वहां भी लोग जानते हैं कि शिवानी सोन एक सिंगर है, बेहतरीन सिंगर है, या नहीं? ऑनेस्टली कहूँ तो नहीं, वो मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय जानते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है कंपनी ज्वाइन किए, और जब से ज्वाइन किया है तब से सिर्फ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम में कितना भी कर लो पर आपका एक कांटेक्ट नहीं हुआ अगर किसी के साथ, तो फिर आपको कोई समझता नहीं है। नहीं नहीं, आप इन्फोसिस के एचआर डिपार्टमेंट में जो उनका कोई आर्ट एंड कल्चर का जो विंग छोटा मोटा होगा उसके अंदर हाँ संपर्क कीजिए और उनको अपने बारे में जी बताइए, और अपने जो आपके जो गीत आए हैं उनको वहां पर भेजिए, ताकि एम्प्लॉयज तक इस बात की चर्चा हो कि आपके गीत हैं, और ये आपका टॉक शो भी है, और कहीं ना कहीं जो टैलेंट, इन हाउस टैलेंट जो होता है उसकी भी अपनी एक महत्ता होती है एक्चुअली। जी जी जरूर। मैं अभी करने ही वाली हूँ ये, बट जी। अभी फिलहाल ये सब वर्क फ्रॉम होम कल्चर के वजह से ना वो सारी चीजें एक स्टेप बैक हो गई है। मतलब अगर आप नॉर्मल ऑफिस जाते हो तो ये सब चीजें होती रहती है, को करिकुलर एक्टिविटीज, कल ये है, कल इवेंट है, परसों ऐसा है। बट जैसे आप वर्क फ्रॉम होम में हो तो सारी पार्टीज भी वर्चुअल होती है और सारी चीजें भी वर्चुअल होती है, तो उस चीज की वजह से एक स्टेप बैक हो गया है, बट आई एम श्योरली मैं इस पे काम करने वाली हूँ। जी। और इसके अलावा कुछ हिंदी में भी कुछ रिकॉर्ड करने का आपका कुछ मन है, या किसी फिल्मों के जो क्षेत्र हैं वहां पर, या कुछ जो कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं टेलीविजन पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन उनके अंदर कभी सोचा कभी वहां पर जाएं और कुछ अपने आप को ऑल इंडिया जो प्रेजेंस है वहां पे उसको दर्ज करने की कोशिश करें? तो एक पहाड़ों के लड़के आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं हाँ। इस प्रोग्राम पे, पवनदीप हैं, जी जी और जी। उनका नाम काफी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इनफैक्ट पवनदीप ने जब फर्स्ट टाइम गाना गाया था उसने मेरे साथ ही गाना गाया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये पवनदीप का जो कब की बात है? ये बात है 2012 की बात होगी, 12 या 13 की बात होगी। हमारे यहाँ पे ना कल्चरल होता है, अब आपने कौथिक तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बॉम्बे कौथिक होता है, और मेरे पापा पहाड़ी समाज से जुड़े हैं, तो बॉम्बे कौथिक के जितने भी मतलब है वो सब कार्यक्रम में एकदम पीछे रहते हैं, हर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में। तो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में पापा है करके मैं भी गाती हूँ, बोला जाता है कि ठीक है शिवानी है। तो जब मैं भी फर्स्ट आई थिंक थर्ड या फोर्थ कौथिक था उस वक्त भी, और पवनदीप ढोलकी बजाने के लिए आया था। वो हम्म। इसमें था, जो म्यूजिशियंस की टीम होती है वो ढोलकी में था शायद। तो तब से उसे मतलब उसे भी बहुत शौक था ऐसे गाने का। फिर उसके बाद ऐसे ही कहा कि ये भी है, गाना गा सकते हो क्या, एक डुएट करते हैं करके। तो सारी बातें हुई, ये हुआ वो हुआ, तो फिर इन दी एंड हम स्टेज पे चढ़े, बट थोड़ा सा मेरा मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे, मैं क्राउड इतनी जल्दी फेस करती हूँ तो थोड़ा डर जाती हूँ। अभी तो मुझे बहुत मतलब अभी तो मैं 10-12 साल से ऐसे गा रही हूँ, तो अब मुझे कोई स्टेज फियर नहीं है, बट उस वक्त तो बहुत था। तो मैं ऐसे एकदम ऐसे एकदम हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। नर्वस हो जाते हैं, वो आपकी बात हाँ नहीं है, वो सभी लोगों की बात है, और स्टेज का जो एक स्केयर होता है, जो फियर होता है, वो एक कॉमन चीज है, इसमें आपको इसमें एक्सेप्शन नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आते चले जाते हैं वो हाँ निकलता चला जाता है फिर। हाँ। अब तो कौथिक को ही मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए हैं। तो मैं जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं गा रही हूँ। तो अब तो मुझे ऐसे स्टेज फियर कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी क्राउड को देख लिया है, उनके सामने गा लिया है, बट उस टाइम बहुत था। और फर्स्ट टाइम जब पवनदीप ने तब गाया था तो मेरे साथ ही गाया था, तब से उसका जब शुरू हुआ है मेरे साथ ही हुआ है। तो अभी भी वो आपके संपर्क में है वो? नहीं, एक्चुअली पवनदीप के पापा हमारे संपर्क में है, चलिए कोई पवनदीप बात नहीं नहीं, है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है यहाँ वहाँ। मैं समझ सकता हूँ, वो हाँ कंपल्शंस रहते हैं, खैर कोई हाँ। बात नहीं।
कोई एक आखिरी कोई आप कोई ऐसा धुन संगीत की कोई सुनाना चाहें, कोई पहाड़ी गीत सुनाना चाहें या कोई हिंदी गीत सुनाना चाहें दर्शकों के लिए बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम? संगीत से ही उसका एंड किया जाए थोड़ा-सा। श्योर। कुछ भी मैं सुना सकते हैं, पहाड़ पहाड़ी गीत भी सुना सकते हैं, कोई हिंदी गीत भी सुना सकते हैं, जो आपके मन में है वो सुनाइए इसको। पहाड़ का एक बहुत फेमस गाना है जिससे अगर हम बोलते हैं कि अरे कोई एक पहाड़ी गाना लगाओ, अगर कि हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अगर आपको बोला जाए कि एक पहाड़ी गाना लगाओ और डांस करना है उस पे, तो हर किसी के दिमाग में सिर्फ ये आता है, अगर वो नॉन पहाड़ी हो तो भी उसके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि अरे चलो बेडू पाको गाते हैं, बेडू पाको लगाते हैं। क्या क्या बोला? क्या नाम बताया आपने? बेडू पाको। बेड़ू पाकू। हाँ, अच्छा, आपने सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। उसका ये मतलब क्या अर्थ क्या होता है इसका? अच्छा, आई माइट बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है उसका मतलब है बेडू एक फल होता है, छोटा सा फल होता है, वो पकता है तो उसको हम्म, 12 महीना लगते हैं पकने में, 12 महीना। तो उसके ऊपर एक गीत लिखा गया पॉप है। गीत लिखा गया, पॉप सॉन्ग टाइप हाँ, का डांसिंग तो सॉन्ग है। नहीं, वो डांसिंग सॉन्ग तो नहीं है एक्चुअली, वो एक नॉर्मल सॉन्ग है, बट अभी उसको रिक्रिएट कर कर करके ना वो डांसिंग बन गया है। वो हम लोग यही करते हैं एक्चुअली, भारत में यही होता है। बताइए, सुनाइए तो उसको। हाँ, तो ये है बेडूपा को। बेडुपाको बारमासा, बेडुपाको बारमासा, हुनरन कफल पाक्यो चेता मेरी छेला, हुनरन कफल पाक्यो चेता मेरी छेला। आप खानी पन सुपारी, आप खानी पन सुपारी, हुनरन में के दीन बीड़ी मेरी छेला, हुनरन में के दीन बीड़ी मेरी छेला। पहाड़े की नंदा देवी, पहाड़े की नंदा देवी, हुनरन फुल चढ़ूल पाती मेरी छेला, हुनरन फुल चढ़ूल पाती मेरी छेला। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर है तो ये तो मुझे ही पसंद आया। थैंक यू सो मच। लेट मी क्लैप फॉर यू इन दिस सॉन्ग आल्सो। तो दर्शक मित्रों, ये थी शिवानी सोन, एक यंग इमर्जिंग टैलेंट। पहाड़ी गानों में खासतौर से कुमाऊनी सॉन्ग के अंदर एक तरह से अभी उन्होंने अपना बहुत अच्छा स्थान बना लिया है और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अ, हम अपने चैनल की ओर से, हमारी ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको एक तरह से अभिनंदन भी करते हैं, बधाई देते हैं कि वो इतनी लंबी दूरी तक आए। एक यंग, अभी बहुत यंग है, 8-10 साल उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है, तो उसका बैकग्राउंड भी है, तो धुनों की बिल्कुल पक्की है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनसे हमें और अच्छा पॉपुलर संगीत सुनने को मिलेगा, पहाड़ी संगीत भी मिलेगा और दूसरे किस्म के जो गीत अगर वो गाएंगी तो वो भी सुनने को मिलेगा, मधुर मधुर आवाज के अंदर। तो शिवानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने अपना वक्त निकाला, हमारे टॉक शो में आए न्यूज टाइम के अंदर। और जी जरूर। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि आगे और आप बढ़े, तरक्की कीजिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं आज्ञा। धन्यवाद शिवानी, यहाँ आने के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल की ओर से। तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इस चीज का बहुत 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 धन्यवाद। हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर आपके सामने होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया आपका।